रीजनिंग का पहला चैप्टर था वर्गीकरण, जिसका 100 प्रश्न हम डाल चुके हैं, आप वहाँ देख लीजिए। अब दूसरा चैप्टर है समान आकृति, इंग्लिश में बोलेंगे सेम फिगर। तो इसमें एक प्रश्न आकृति होगा और उत्तर आकृतियाँ होगी। तो प्रश्न आकृति में जो फिगर होगा, जो आकृति होगा, सेम अर्थात समान आकृति उत्तर आकृति में ढूंढना है। तो इसमें देखिए यहाँ लिखा है लड़ाई, ए में लिखा है पढ़ाई, बी में सगाई, 3 में महंगाई और डी में लड़ाई। तो प्रश्न आकृति में लड़ाई है तो इसका आंसर लड़ाई होगा, तो इसमें डी इसका आंसर होगा। अब उदाहरण 2 है, इसमें देखिए प्रश्न आकृति में यह आकृति देखिए। अब ऐसा आकृति इसमें कौन है, तो ऐसा आकृति डी है, तो इसका आंसर डी होगा। अब उदाहरण 3 है, उदाहरण 3 में देखिए प्रश्न आकृति है। अब उत्तर आकृति में देखिए इसमें ये रंगा हुआ है, इसमें रंगा हुआ नहीं है, इसमें ऊपर इधर आ गया है, इसमें भी यहाँ है, पर डी में यहाँ है। ये निशान भी ऐसे ही है, ये ऊपर की ओर है, इसमें भी ऊपर की ओर है, यह सेम है, तो इसका आंसर डी होगा। अब उदाहरण 4 है, प्रश्न आकृति देखिए और इधर उत्तर आकृति देखिए। तो इसमें देखिए ये कैसी मछली है, तो इसके सेम कौन है, ये ऊपर से एक बिंदु है और ऊपर से हल्का ऐसे एक और है वृत्त, जिससे इसको घेरा गया है। इसमें देखिए नहीं है घेरा हुआ इस तीनों में, तो इसका आंसर ए होगा, इसके समान है ये। अब है 5 में देखिए इस आकृति को देखिए, तो ऐसा आकृति इसमें ढूंढना है, तो ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, डी सेम इसके तरह डी है, तो इसका आंसर डी होगा। अब आगे का प्रश्न और देखेंगे। बुक में जो उदाहरण दिया है वो अभी हम समझ रहे थे, अब चलते हैं प्रश्नमाला की ओर। तो प्रश्न 1 में देखिए, प्रश्न 1 में ये आकृति देखिए, ऐसा आकृति अब इसमें ढूंढना है। तो ऐसा आकृति कौन सा है, तो डी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, डी तो एक नज़र से देखने में पता चल रहा है कि ये नहीं होगा, तो डी हट गया। अब इसमें देखिए, यहाँ देखिए इसका जो ये गोला है और ये है, इसके बीच में ये खाली है, पर इसके बीच में ये है, तो ये भी नहीं होगा। तो बच गया ए और सी। अब ए और सी में कौन सा होगा, तो ए और सी में इसमें देखिए ये जो इसका आँख है इधर से रंगा हुआ है और इधर से खाली है, पर ए में ऊपर खाली है, नीचे रंगा हुआ है, तो ये ए नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा। सी में देखिए इसका आँख सेम है, मिल रहा है, इसका आंसर सी होगा। अब चलिए 2 में देखिए, अब ऐसा आकृति कौन सा है, तो ऐसा आकृति बी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह टूटा हुआ है सब, यह जो वृत्त बनाया गया है रेखा ये टूटा हुआ है, तो ये बिल्कुल नहीं है। उसके बाद ए सी डी में देखिए इसका मुंह ऐसे है, इसके मुंह के ऊपर ऐसे गोला है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसका कान ऐसा है, इसका कान ऐसा है, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सेम आकृति है, तो इसका आंसर ये हुआ। अब चलिए देखते हैं 3, इस आकृति को देखिए और इस आकृति को देखिए, ये ऊपर खींचा हुआ है, आगे निकला हुआ है, तो ये नहीं होगा। ये इसको टच नहीं कर रहा है, बीच में खाली जगह है, तो ये भी नहीं होगा। ये इधर है इसका गोला और इसका गोला इधर है, तो ये भी नहीं होगा। डी, ए प्रश्न आकृति और डी सेम है, तो इसका आंसर डी होगा। अब प्रश्न 4 है, तो देखिए ये 4 में प्रश्न आकृति में ये है, अब इसके समान कौन सा है ढूंढना है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, देखने से ही पता चल रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, इसके समान नहीं है। अब उसके बाद देखिए बी और डी बचा, तो बी और डी में ये बाएं तरफ घुमा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। बी
इसके समान बी है, तो इसका आंसर बी होगा। 5। अब 5 में देखिए ऐसा चित्र चाहिए, तो ऐसा तो ये बिल्कुल नहीं है, देखने से ही पता चल रहा है, एक नज़र में पता चल रहा है, और ये भी नहीं है। तो इसका अब कौन सा होगा, तो बच गया बी और डी में चूज करना है। तो इसमें देखिए इसके बीच में कुछ नहीं है, इसके बीच में ये काला है रंगा हुआ, तो ये भी नहीं होगा। बी बच गया तो बी सेम है, तो 5 का आंसर बी होगा। अब 6 में देखिए, अब ऐसा आकृति कौन सा है, तो इसमें देखिए ए में इसका मुंह अधिक खुला हुआ है, इसका नहीं खुला हुआ, पता नहीं चल रहा है, कम खुला हुआ है। इसका इसके तरह सेम खुला हुआ है, पूंछ दोनों का सेम है, तो इसका आंसर डी होगा। इस देखिए इसके बॉडी पर कुछ नहीं है, इसमें इसके बॉडी पर रेखा है, इसके बॉडी पर बिंदु है, इसलिए इस 6 का आंसर डी होगा। अब है 7। 7 का आंसर, अब इस तरह का देखिए कौन सा है, तो इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है। ये बीच में छोटा सा नीचे है और एक छोटा सा यहाँ है, इसमें ये बड़ा है अंत में, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए ये सेम इसके तरह है, इसमें भी अंतर है, इसमें ये रंग दिया है, इसमें ये रंगा हुआ नहीं है, तो इसके तरह सी है, तो 7 का आंसर सी होगा। अब है 8। 8 का आंसर देखिए कौन सा होगा, इसके तरह कौन सा है, तो इसमें डी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यह यहाँ से टूटा हुआ है ही नहीं आगे का भाग। इसका देखिए सी का जो ये है, ये रेखा ये छोटा है, तो सी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। अब ए और बी में ढूंढना है, तो ए और बी में फिर देख लीजिए, यहाँ ये पतला है, यहाँ ये मोटा है, तो ए भी नहीं होगा, बी इसके समान है, तो इसका आंसर बी होगा। अब है 9 में देखिए इसका कौन सा होगा, तो 9 का तो पहले ये देखिए, ये रंगा हुआ है, ये खाली है, ये रंगा हुआ है, तो ये तीनों में से कोई नहीं होगा, तो ये होगा, इसके समान ए है, इसका आंसर ए हुआ। 10 का अब देखिए इसमें अब कहाँ क्या अंतर है, अब इसमें आपको ढूंढना है, तो इस तो नहीं होगा, क्योंकि यह बहुत नीचे ये ऊपर बना है और इसमें ये नीचे बना है, तो ये नहीं होगा। इसमें तो है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं, तो सी और डी नहीं होगा। अब ए और बी में ढूंढना है। अब ए और बी में देखिए क्या अंतर है, तो ए में यहाँ एक निशान, यहाँ ऐसे एक रेखा है छोटा सा, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो 10 का उत्तर बी होगा। 11 में देखिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यह रंगा हुआ नहीं है। डी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें इस रंगा हुआ नहीं है, इसमें ऐसे दूसरा कलर है, दूसरा डिजाइन है, नहीं होगा। अब ढूंढना है बी और सी में, तो बी में देखिए यह जो है इस रेखा के काफ़ी निकट है और यहाँ से यहाँ थोड़ा दूरी है, तो सी होगा, सी इसके समान है, तो इसका आंसर सी होगा। 12। अब 12 में देखिए इसके समान कौन है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, इसका ये रंगा हुआ है, ये नहीं रंगा है, बिल्कुल नहीं है। इसका तीर नीचे यहाँ है, ये भी नहीं है। इसका तीर ऐसे उल्टा है, ये भी नहीं है, तो इसका उत्तर 12 का उत्तर डी होगा, इसमें सेम है, 12 के तरह है, तो इसका आंसर डी हो गया। चलिए अब 13 में देखते हैं, 13 का कौन सा होगा, तो 13 में तो यहाँ प्लस का साइन है और इसमें माइनस है, ये देखिए ये जोड़ का साइन है, इसमें घटाव है, गुना है, जोड़ है, भाग है, तो जोड़ है, तो 13 का आंसर सी होगा। ये तो बहुत आसान है। अब 14 का देखिए, 14 का आंसर, इसमें 2 ऊपर है, एक नीचे है, 2 ऊपर रंगा हुआ है, एक नीचे खाली है, इसमें एक रंगा है, एक खाली है, नहीं होगा, इसमें फिर नहीं होगा,
इसमें दोनों खाली है, नहीं होगा, तो इसका आंसर सी होगा। 14 का इसके इस समान ये है। अब है 15। 15 में देखिए क्या है। 15 में ये इस ओर है और इसमें ये इस ओर है, तो ये नहीं होगा। बी, अब बी में इस ओर ये भी है और ये भी है, तो इसमें कहाँ समानता नहीं है। 1 2 3 है और इसमें 1 2 3 4 है, तो ये भी नहीं होगा। सी में 1 2 3 है, ठीक है, तो इसमें त्रिभुज है और इसमें आयत है, तो ये भी नहीं होगा, तो डी होगा। डी में 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये सब सेम है, तो 15 का आंसर डी होगा। 16। अब 16 में देखिए क्या है। तो 16 में इसके ऊपर टूटी हुई रेखा है, छोटा छोटा रेखा बनाया हुआ है, ये प्लेन है, तो ये नहीं होगा। बी में ऐसे डिजाइन है, तो ये भी नहीं होगा। अब सी और डी में समान है, इसके तरह ये है, तो सी और डी में अब ढूंढेंगे कि कौन सा होगा। तब इसका डिजाइन देखिए और इसमें ये डिजाइन, इधर खाली जगह है, इधर खाली जगह है और बीच में ये आकृति बना हुआ है, तो डी भी नहीं होगा, तो इसका आंसर 16 का सी होगा। अब 17 में देखना है, तो 17 का कौन सा होगा। तो 17 में इसमें ये जो साइन है वो इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा। बी में वो साइन है, तो बी सेम है, इसके तरह सेम है, तो इसका बी ही आंसर होगा। सी में यहाँ ये टूटा हुआ है, तो सी भी नहीं होगा। इसमें ये रंगा हुआ है, इसमें ये दूसरी आकृति है, रंगा हुआ नहीं है, तो इसका सेम है, बी है। 17 का आंसर बी होगा। अब 18। अब 18 में देखिए, 18 में ये रेखा इसको काट रहा है, यहाँ से यहाँ काट रही है रेखा, सी में नहीं काट रही है, तो सी तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद अब देखिए, इसमें ये रेखा इधर है और डी में ये रेखा इधर है, इसके उल्टा में है, तो डी भी नहीं होगा, सी और डी नहीं होगा। अब ए और बी में देखते हैं, तो ए और बी में इसमें देखिए ये जो रेखा है इसको यहाँ काट रहा है, पर इसमें ये रेखा इधर नहीं है, सिर्फ इधर है, तो बी भी नहीं होगा, तो इसका आंसर ए होगा, ए इसके समान है। अब 19। तो 19 का कौन सा होगा, सो अब देखिए, इसमें एक बिंदु है, इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें जो ये गुना का निशान है ये इसमें एक भी नहीं है, तो बी भी नहीं होगा। अब सी में देखते हैं, ये ऐसे है, ये जो कटा हुआ है ऐसे है, पर इसमें ऐसे है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर डी होगा। इसमें और इस दोनों सेम है। अब है 20। अब 20 में देखिए ऐसा कौन सा है, तो ए, मुझे तो लग रहा है ए ही इसके समान है, पर बी में अब थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ देखिए बी में कुछ ऐसे बना है जो कि इसमें नहीं है, बी नहीं होगा। सी में इसमें एक ऐसे जो है ये सी में नहीं है, डी में भी नहीं है। ए में यहाँ है, ये ऐसे है, तो ए ही इसका आंसर होगा। 21। अब 21 में देखिए कौन सा होता है। 21 में ये देखिए ये ऊपर की ओर मुड़ा हुआ है, ए में नीचे की ओर है, तो नहीं होगा। बी में ये मुड़ा हुआ है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। इसमें ये इधर है, दाएं तरफ तीर है और इसमें बाएं तरफ तीर है, तो सी भी नहीं होगा। डी में दोनों सेम है, तो 21 का आंसर डी होगा। अब है 22। अब 22 में देखिए इसका डिजाइन और ये देखने से ही ये अलग पता चल रहा है, और यहाँ भी देखिए इसमें ऐसे है और इसमें सीधा सीधा ऐसे है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा।
बी में ये रंगा हुआ है, इसमें नहीं रंगा है तो बी भी नहीं होगा। उसके बाद सी, तो सी इसके समान है। डी का भी देखिए, फिर इसमें बिंदु बिंदु है पर इसमें रेखा है, तो डी भी नहीं होगा। इसका आंसर सी होगा 22 का। आगे बढ़ते हैं। 23 में अब देखिए ए में देखिए, यहाँ ये है और ऊपर ये है, पर इसमें यहाँ ये है, ये दोनों अलग अलग है, ये आकृति नहीं मिल रहा है, तो ए नहीं होगा। उसके बाद बी सेम है, तो इसका आंसर बी होगा। ऐसे आप सी को भी देख लीजिए। सी में देखिए, यहाँ ये है और उसके बाद ये है, इसमें पहले ये है तब ये है, तो सी भी नहीं होगा। डी में पहले आयत है उसके बाद स्टार है, इसमें पहले स्टार है उसके बाद आयत है, इसलिए इसका आंसर बी ही होगा। 24 में देखिए, पहले आयत है फिर त्रिभुज है, इधर आयत है, बाएं तरफ आयत है, त्रिभुज है, इसमें पहले त्रिभुज है फिर आयत है, तो ये ए नहीं होगा। इसमें ये रंगा हुआ है, ये रंगा हुआ नहीं है, तो बी नहीं होगा। सी में इसमें त्रिभुज नहीं रंगा है, इसमें त्रिभुज रंगा हुआ है, तो सी भी नहीं होगा, तो इसका आंसर डी सेम है, इसका आंसर डी होगा। 25 में ये रंगा हुआ नहीं है, इसमें रंगा हुआ है, तो ये नहीं होगा। इसमें रंगा हुआ नहीं है, इसमें रंगा हुआ है, तो बी भी नहीं होगा। उसके बाद सी, हाँ सी सेम है, इसका आंसर सी होगा। डी में देखिए, ये नहीं रंगा हुआ है, ये रंगा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर सी होगा। 26, अब 26 में देखिए, मुझे तो लगता है इस 26 का आंसर ए है। बी में देखिए, इसमें एक रेखा और है ऊपर नीचे, इसमें कोई रेखा नहीं है, तो ये नहीं होगा। सी में रेखा है पर इससे इसकी दूरी कम है और सी में इससे इसकी दूरी अधिक है, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें एक रेखा अंदर और है, इसमें एक रेखा अंदर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। 27 है। 27 का देखिए, इसमें रंगा नहीं है, रंगा हुआ है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद इसका आंसर तो बी होगा। अब इसका देखिए, इसका एक नीचे आकृति है, एक ऊपर है, इसमें नहीं है, तो सी भी नहीं होगा। डी भी रंगा हुआ है, डी भी नहीं होगा, तो इसका आंसर बी होगा। इसके समान ये है, बी है। 28, अब 28 में देखिए, एक नज़र में देखने से पता चल रहा है इसकी ये आकृति अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, इसके समान ये है, तो इसका आंसर डी होगा। 29 का ये तो बिल्कुल ही अलग है, तो नहीं होगा। ये भी अलग है, नहीं होगा। और ये भी अलग है, ये तो इसको मिला ही दिया है, जो कि इसमें मिला हुआ नहीं है, तो डी भी नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा। इसके समान है सी। अब है 30 में, ये तो बहुत इजी है, 30 के समान बी है, तो इसका आंसर बी, 30 का आंसर बी होगा, देखने से ही ये अलग है। चलिए 31, अब 31 में देखिए, इसके समान ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसके समान ए है, तो 31 का आंसर ए होगा। अब 32 में ऐसा कौन है, देखिए ये ऐसे है, ये गोला है, वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, तो ऐसी आकृति इसकी है, तो इसका आंसर 32 का बी। 33 का ये सलजम है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इस डिजाइन का सलजम डी है, तो इसका आंसर ये होगा, ये भी अलग है, तो आंसर डी होगा। 34, अब 34 में देखिए, आगे बढ़ते हैं।
34 में इस डिजाइन का कौन सा है, तो इसका डिजाइन तो ये अलग है, ये ऊपर का डिजाइन सेम है पर नीचे का ये गोला है तो ये भी नहीं होगा। अब इसको देखिए, इसमें ये ऊपर का गोला है तो ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं 35। अब 35 में इस तरह का डिजाइन कौन सा है, तो देखिए ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये अलग है, ये जुड़ा हुआ है, ये दोनों उल्टा है, ये दोनों एक तरफ है, ऐसा नहीं है। इसकी आकृति ऐसा है तो इसका आंसर 35 का बी होगा। अब 36 में देखिए, 36 में तो सी और डी पहले ही से हटा दीजिए, दोनों देखने से ही पता चल रहा है इसकी आकृति अलग है। अब ए और बी में देखते हैं, तो ए और बी में ये वृत्त के अंदर बिंदु है, यहाँ ये वर्ग के अंदर बिंदु है, तो इसका आंसर ए होगा। ए में वृत्त के अंदर बिंदु है, तो 36 का आंसर ए। अब है 37। तो देखिए प्रश्नाकृति 37 में किस तरह का है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये अंदर नहीं है, इसमें अंदर तक है, नहीं होगा। इसका भी आकृति अलग है, नहीं होगा। डी में देखिए इसके बाहर निकला हुआ है, नहीं होगा, तो इसका आंसर सी होगा, सेम है। 38 में देखिए इस तरह का कौन सा है, तो डी बिल्कुल नहीं है, सी बिल्कुल नहीं है। अब इस दोनों में ए और बी में कौन सा है, तो ए और बी में देखना है, तो देखिए कहाँ क्या अंतर है। यहाँ ऐसे ऐसे है और यहाँ एक ही बार ऐसे है और ऊपर आ गया है, और इसमें ऐसे फिर ऐसे है उसके बाद ऊपर आया है, तो इसका आंसर बी होगा। 39 में देखिए, ये देखिए तो यहाँ एक दूसरे से मिला हुआ नहीं है, इसमें मिला हुआ है तो ये नहीं होगा, बी का तो डिजाइन ही अलग है तो नहीं होगा। सी में देखिए यह ऊपर की ओर नहीं है, यहाँ से यही यहाँ आ गया है, और इसमें जो ये रेखा है यह ऊपर तक गया है, त्रिभुज के अंदर गया है, तो ये भी नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा। 40। अब 40 में देखिए ये बीच में खाली जगह है, ये रेखा, एक रेखा इधर से आया, एक रेखा इधर से आया, तो ये भी नहीं होगा। इसका तो डिजाइन ही अलग है, इसका अलग है, तो इसका आंसर 40 का बी होगा। ये और ये सेम है। अब चलते हैं 41। रुकिए आगे बढ़ते हैं। 41 में अब इस तरह का आकृति कौन सा है, तो इसका आंसर ए होगा, सेम आकृति ए है। इसमें देखिए यहाँ से ये खाली जगह है, इसमें खाली जगह यहाँ नहीं है। इसमें देखिए कुछ होगा, यहाँ देखिए ये रेखा मिला हुआ है, इससे इस वृत्त से इस वृत्त में ये रेखा मिला हुआ है, पर यहाँ इसमें ये मिला हुआ नहीं है, बीच में खाली जगह है, और इसका तो आकृति का डिजाइन ही अलग है, तो इसलिए 41 का आंसर ये होगा, ये इसके समान है। चलिए 42 में चलते हैं। ये जो पत्ती है ये ऐसे है, ये तो डिजाइन ही अलग है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, देखने से ही पता चल रहा है। डी भी नहीं होगा, इसका भी डिजाइन अलग है, ये सेम है। 42 का आंसर ये होगा, सी। 43। अब 43 में देखिए ऐसा आम कौन सा है, तो ये खुला हुआ है, नहीं होगा, ये भी खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है, तो बी, सी, ए, सी और डी तीनों ऊपर खुला हुआ है, जबकि इसके ऊपर एक और है, तो ऐसी आकृति बी है, इसका आंसर बी हुआ। 44। अब 44 में देखिए ऐसा कौन सा है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी अलग है, इसका आंसर 44 का सी होगा। 45। अब 45 में देखिए बी ए होगा, इसका आंसर 45 का आंसर ए होगा, इसके समान है। बी देखिए इसमें मुड़ा हुआ नहीं है, ये ऊपर तक गया है, अलग ही है, ये अलग है,
तो इसका आंसर 45 का ये होगा। अब है 46। इसका और इसका देखिए, ए का डिजाइन ही अलग है, नहीं होगा। सी नीचे ऐसे है जो कि इसमें नहीं है, नहीं होगा। डी में भी ये है, ये दो लाइन में है, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर बी होगा 46 का। इसके समान ये है 47 है। ये प्रश्नाकृति है। इसमें कितना है? 1 2 3 4 5। इसमें 4 है, नहीं होगा। बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। डी में 1 2 3 4 5 है, तो 47 का आंसर डी होगा। 48 का देखिए, इसमें 2 वृत्त है, इसमें नहीं है, नहीं होगा। सी में भी वृत्त नहीं है, ये गोला है ऊपर, तो इसका आंसर बी होगा। 49 में देखिए, ऐसा सी है, ए बी और डी का डिजाइन अलग है, तो 49 का आंसर सी होगा। 50। अब 50 में देखिए, 50 में यहाँ है ए बी सी डी ई एफ, तो ए बी सी डी ई एफ है, तो इसमें ये आकृति है और इसमें वृत्त है, नहीं होगा। ये प्लेन है, नहीं होगा। इसमें 1 2 3 4 लिखा है, नहीं होगा। 50 का आंसर ए होगा। 51। अब 51 में देखिए, ये रंगा हुआ है, ये खाली है, नहीं होगा। ये भी खाली है, नहीं होगा। ये इसमें ऊपर नीचे दोनों रंगा है, जबकि इसमें सिर्फ ऊपर रंगा हुआ है। अच्छा, आपको नहीं दिख रहा है, इसमें सिर्फ ऊपर रंगा हुआ है, तो इसका आंसर डी होगा। सेम है 51 का डी। 52। अब 52 का देखिए कौन सा होगा। 52 में ये तो नहीं होगा, क्योंकि वृत्त यहाँ है और इसमें वृत्त नीचे है, तो नहीं होगा। इसका बी होगा। इसमें भी वृत्त यहाँ है, बी भी नहीं होगा। इसमें गुना यहाँ कटा हुआ है, इसमें यहाँ कटा हुआ नहीं है। अब सी में देखिए, इसका आंसर सी होगा। वृत्त भी है, कटा हुआ भी है, ऊपर रंगा हुआ है और इसमें वृत्त नहीं है, तो आंसर सी होगा इसका। 52 का सी। 53। अब देखिए 53 का कौन सा होगा। तो 53 में इसमें थोड़ा लग रहा है। इसका देखिए, इसका पैर थोड़ा इधर मुड़ा हुआ है, तो ए नहीं होगा। और बी ही इसका आंसर होगा। बी सेम है। सी में भी पैर इधर मुड़ा हुआ है और डी में इसका पैर ऐसे सीधा है, समानांतर रेखा है, पर कि इसमें थोड़ा ऐसे तिरछा है, तो इसका आंसर बी होगा। 54। अब 54 में देखिए, ए नहीं होगा, क्योंकि नीचे ऐसे है जो कि इसमें नहीं है, ये प्लेन है, ये तो इसका डिजाइन ही अलग है, नहीं होगा। सी भी नहीं होगा, ये यहाँ है, इधर है और इसमें नीचे है। डी, तो डी सेम है, इसका आंसर डी होगा। 55। अब 55 देखिए, ये रंगा हुआ नहीं है, नहीं होगा। इसमें ये रंगा नहीं है, नहीं होगा। और ये सेम है, तो 55 का आंसर सी होगा। डी में यहाँ और यहाँ रंगा है, पर यहाँ त्रिभुज नहीं है, आयत है। इसमें त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज है, इसलिए सी होगा। अब है 56। अब 56 में देखिए, इसमें रंगा हुआ है, इसमें रंगा हुआ नहीं है, तो नहीं होगा। अब बी सी नहीं होगा, ये भी रंगा हुआ नहीं है। अब बी और डी में देखना है, तो इसमें जो ये सभी को एक छोटी रेखा काट रही है, वो रेखा इसमें डी में नहीं काट रहा है, बी में काट रहा है, तो इसका आंसर 56 का आंसर बी होगा।